आज देखिए कि कौन आया है साथ में बात करने के लिए। ये भी साथ में आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और इनका आना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बात भी इतनी ज़रूरी थी। और जिसकी वजह से मैंने इनको कहा कि मतलब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही आज के ब्लॉग में, आज के वीडियो में हम साथ में बात करेंगे आप लोगों के साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो 13 जून 2021 है। और सुशांत सिंह राजपूत को हमारे देश से गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। वैसे तो आप 14 जून को जानते हैं कि 14 जून को हमको ये बात दोपहर में पता चली थी। अगर आप इसकी केस के डिटेल्स अगर देखेंगे तो उस हिसाब से 13 जून के दोपहर से ही उनका फ़ोन में कोई हलचल नहीं थी। ना किसी को कॉल गया, ना किसी का कॉल आया, ना उनकी बहन ने उनको शाम को कॉल किया, ना उन्होंने उठाया, ना 14 की सुबह में उनकी बहन ने कॉल किया, उन्होंने रिसीव किया। तो इससे हम ये हमको ये लगता है कि उनको 13 जून को ही उनको उनके साथ ये ट्रेजेडी या जो भी होना था वो 13 की नाइट को ही हो गया था। जैसे कि सब लोग जानते हैं टॉपिक क्या होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए 1 साल हो गए पूरे। वैसे तो 14 तारीख न्यूज़ एजेंसी तो इन सब के हिसाब से थी, लेकिन 13 तारीख से ऐसे बता रहे हैं कि कोई हरकत नहीं थी मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटीज़ में। तो अंदाज़ा तो वैसे लगाया जा सकता है कि क्या चल रहा था। 1 साल हो गए हैं, कोई लीड्स मिल नहीं रही हैं। सीबीआई क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कह नहीं सकते। जो ही कर रही है वो एनसीबी कर रही है। उनके थ्रू बहुत से लोग पकड़े गए, लेकिन ऐसी कोई खास ठोस लीड सामने नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से ये भी 1 साल में सीबीआई बिल्कुल ही शांत है। बिल्कुल शांत है। कैसे कुछ ना कुछ तो इन लोगों को पता ही है, इन लोगों को हाँ, स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इतने समय में ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी आपके देश की इतनी बड़ी जो सबसे टॉप की जो एजेंसी है, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके हाथ कुछ सबूत नहीं लगे हों, उनके वो कुछ काम नहीं कर रहे हाँ। होंगे। ज़रूर कुछ किया होगा काम, कुछ तो होगा, मगर लेकिन पीछे से जो भी उनको दबाव हो या प्रेशर हो, क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं कि जैसा सुनने में आ रहा है कि इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है, बड़े बड़े लोगों का। ये केस सिर्फ लिंगर हो रहा है, मतलब खींचे जा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। या तो आप साफ बताएं कि आपकी एजेंसी ने क्या जांच की है, मर्डर है तो मर्डर बोलें, कौन लोग हैं उनको जस्टिस तक पहुँचाएँ। सुसाइड का नाम नहीं ले रहे आप। हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 1 साल हो गए हैं, और वैसे भी इतने लंबा टाइम की जो जस्टिस नहीं मिलती वो इनजस्टिस ही होती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि एक फैमिली है वो सफ़र करती है इतने समय। सोचिए वो कितनी सारी चीज़ों से होके वो यह लोग तो बड़े अफसोस की बात है। सुशांत सिंह तो खैर एक स्टार था। इस हादसे के बाद सब उसको जानने लगे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा होता है तो आम आदमियों के साथ क्या होता होगा। मतलब न्याय पाना कितना मुश्किल है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि शुरू से ही जब से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली डिटेल, और मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि देश ही नहीं विदेश में भी इस केस को फॉलो करने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं। बड़ा शॉकिंग लगा, मतलब ऐसा कैसे अच्छा कट्टा आदमी, चलता फिरता आदमी निकल जाएगा। जैसा कि मतलब होता है कि जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते, मगर जब मैंने इनको इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल बताया तो ये भी बोले कि नहीं यार, अगर किसी के साथ में गलत हुआ है तो उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। मगर हमारे देश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत ही ढीली है। यहाँ अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप उसके बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वो तो है, मतलब न्याय पाना मतलब एक जंग से बढ़कर कुछ नहीं है। तो थोड़ा हमारे देश के न्याय व्यवस्था को थोड़ा अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा, थोड़ा ठीक होना पड़ेगा, जिससे कि मतलब लोगों का भरोसा बना रहे।
अब कोर्ट्स तो बने ही हैं, लोग जाते हैं, उनके केसेस चलते हैं, लेकिन चलते तो ऐसे चलते हैं कि चलते ही रहते हैं, मतलब उसका कोई अंत नज़र नहीं आता है। और ये आम आदमी की बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों हाँ। को, इतने बड़े बड़े लोगों के नहीं हो रहे, तो आप खुद सोचिए कि 1 साल होने आया है, मतलब इतने जोर शोर से मीडिया, पुलिस, CBI और ये और वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लोग बेचारे जो इनके फैंस हैं और इसके सुशांत के फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े हाँ, लोग, बस ये उन्हीं लोग की वजह से जो जो फैंस हैं, जो आम लोग हैं, उनकी वजह से ही आज ये केस यहाँ तक पहुँच हाँ। पाया है। वरना अगर ये मुंबई पुलिस के ही पास अगर ये केस अब तक रहता तो शायद तो कब का बंद हो चुका रहता सुसाइड। उन लोगों ने तो वहाँ घर से निकले हैं और उन्होंने तो सुसाइड बोल दिया था 15 मिनट में। तो फिर सोचिए ये केस अब तक तो कब का बंद हो चुका रहता। मगर ये तो वो लोग ही हैं, और ऐसे लोगों को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई और अब तक उठा रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि सुशांत को न्याय जल्द से जल्द बिल्कुल मिले। बिल्कुल बिल्कुल जो 100%। कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं इससे पहले यही आप लोगों से बोलना चाहती थी कि देश ही नहीं विदेश में भी सुशांत के न्याय के लिए आवाज़ उठती है, लोग उसके लिए जस्टिस वहाँ से भी मांगते हैं। और जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल्स पे जब मैं देखती हूँ तो उनका कहना है कि वहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उनका कहना है कि क्या इंडिया में न्याय पाना इतना मुश्किल है कि इतने समय से सब कुछ सामने दिखते हुए भी एक इतनी बड़ी स्टार को या किसी भी नॉर्मल इंसान को भी मतलब जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो जो यहाँ भी रहते हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छा है कि हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसी ये सब देख के बहुत डर लगता है। तो सोचिए ऐसी धारणा बन रही है, ऐसा लोगों के मन में ऐसी बातें आ रही है भारत के लिए, इंडिया के लिए, कि यहाँ पर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर सुशांत के लिए इतने साल से आवाज़ उठ रही है और अगर आज भी अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता है तो सोचिए कि लोगों के मन में इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा। सर लास्ट में मैं अब यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह को न्याय मिले, उनके गुनाहगारों को सज़ा मिले। और 1 साल होने आया है तो होपफुली हमारी सरकार, CBI, NCB जो भी काम कर रही है, होपफुली वो काम सही दिशा में जा रहा है। तो जल्द से जल्द लोगों के नाम सामने आए, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। और उनकी आत्मा बहुत बेचैन होगी और वो चाहती होगी कि उनको जल्दी न्याय मिले, और न्याय मिलने पे ही उनको शांति मिल पाएगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो जल्दी ही अपना मुंह खोले, कुछ तो बोले, क्योंकि अब बहुत समय हो गया यार, बहुत टाइम हो गया कि हम लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ में इन सारी चीज़ों को देखा है। किसी के भी साथ में जस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस का अधिकार हर किसी को है। और बस यही है कि इसके पीछे इतने बड़े लोग हैं कि वो लोग इन सारी चीज़ों को प्रेशर दे के केस को डाइवर्ट कर रहे हैं, केस को खींच रहे हैं, और न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है और पता नहीं न्याय मिल पाए ना मिल पाए। मगर हाँ, हम अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर हम समझते हैं कि किसी के साथ बुरा हुआ है तो मैं भी ऐसे सोच के हमें ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए, कम से कम हमें बोलना तो चाहिए। और जो कि मैं और ये हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों ही मेरे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद से ये भी इन सारी चीज़ों को मेरे फॉलो करते हैं। और जब मैंने जस्टिस के लिए जस्टिस फॉर सुशांत के कैंपेन में ट्विटर पे हम जब भी ये ट्रेंड्स होते थे तो हम उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते थे। और हमेशा हम कभी पीछे नहीं रहे और हम आगे भी पीछे नहीं रहेंगे। और हमारा इस देश की कानून व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है और हमें यकीन है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। और हम
ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि सुशांत को न्याय जरूर मिलना चाहिए, और ताकि उसके घर वालों को भी थोड़ा तो सुकून मिले कि हाँ, कि उसके जाने के बाद में उसके बारे में गलत अफवाहें ना फैले, ताकि लोग एक मर्डर को सुसाइड न बोले, क्योंकि वो सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था, उसको लिखने का शौक था, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो सुसाइड नोट जरूर लिखता, और उसको हैंग हुए भी किसी ने नहीं देखा था। मैं शौक में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे पहले की जो वीडियो है उसको आप नहीं देख पाए हो। तो बस हमारा ये कहना है लास्ट में कि अब जब सुशांत 1 साल हमारे देश से गए हुए 1 साल हो गए हैं, तो हम बस चाहते हैं कि सुशांत को जल्दी न्याय मिले, जस्टिस फॉर सुशांत। जस्टिस फॉर सुशांत। लास्ट में मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि सुशांत के घर वालों को भी आराम, राहत, शांति तभी मिल पाएगी जब उनके बेटे को, उनके बच्चे को इतने होनहार, इतने प्यारे, ऑलराउंडर, ब्रिलियंट, सबकी मदद करने वाले, एनिमल लवर, और न जाने क्या क्या, इतना जो देश के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता था, ऐसे लड़के को जिन लोगों ने उनसे छीन लिया, तो उनके घर वालों को भी तभी इन सारी चीज़ों से थोड़ा सुकून मिलेगा जब उसके गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सुशांत को बहुत जल्दी न्याय मिले, और जैसे कि पहले की वीडियोस में भी मैं कह चुकी हूँ कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको जिस तरीके से ब्रूटली उनका मर्डर हुआ है। मैं आप लोगों को एक अपडेट देना, इम्पॉर्टेंट अपडेट देना भूल गई थी। कल सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए, और सीबीआई चूँकि चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, तो इसीलिए कल एक प्रोटेस्ट होने वाला है दिल्ली में, हेडक्वार्टर, सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने दिल्ली में। और अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास की जगहों में रहते हैं तो कल 11:45 AM से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ पर कुछ मीडिया चैनल्स के लोग भी वहाँ रहेंगे। ये प्रोटेस्ट में इस प्रोटेस्ट को लीड गणेश वारकर जी करेंगे, जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे। और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे सालियंस होंगे जो वहाँ आसपास रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के इन सारी बातों को लोगों तक पहुँच दिया है, और मैं भी उनको हेल्प करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं भी अपने चैनल पे लोगों को मैं भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास की जगह पे रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है कल। इसे लीड गणेश वारकर जी करेंगे, और साथ में साहिल चौधरी भी रहेंगे, और भी कई लोग रहेंगे। और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप आसपास की जगहों में रहते हैं और अगर आप वहाँ जा सकते हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाइए, और जस्टिस के लिए, सुशांत के जस्टिस के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। कई यूट्यूबर्स हैं जो कई तरीके से दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, मगर मेरा कहना ये है कि ऐसे समय में सबको यूनाइटेड रहने की ज़रूरत होती है। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो आप एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का साथ दीजिए और यूनाइटेड रहिए, ना कि दूसरे यूट्यूबर के लिए या दूसरे किसी चैनल के लिए या किसी और के लिए आप उल्टे सीधे बातों को बोलिए। गणेश वारकर जी बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने कि वो हमेशा से ही ग्राउंड पे पहुंच के प्रोटेस्ट करते हैं, ग्राउंड प्रोटेस्ट करते हैं, और ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो निस्वार्थ भाव से और तरीके से वो जस्टिस चाहते हैं, और वो चीज़ दिखती है। तो जो लोग उनको टारगेट करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर
ऐसे सोच रखते हैं तो मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग गलत हैं या वो गलत हैं, सब सही हैं अपनी जगह। मेरे की शांति के लिए या किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, मगर आप किसी को गलत मत बोलिए, क्योंकि गणेश जी डायरेक्ट ग्राउंड प्रोटेस्ट करते हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं। आप इस चैनल पर बैठ के बातें कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ही है तो आप भी जाइए, आप भी वहाँ अपनी प्रेजेंस शो करिए और इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। तो मेरा ये कहना है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ऊपर पहुँचे और इस प्रोटेस्ट में शामिल हों।